क्या सुंदर उक्ति है, इसको ध्यान रखिए। पहले वाले में क्या कहा उन्होंने, इसको पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ जानते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्, तस्मादपि सुभाषितम्। कहा गिरवाण भारती, ये शब्दार्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ जानिए। कहा कि गिरवाण भारती, गिरवाण जो ग्रीवा, जो कंठ की भाषा हो, जो कंठ पर विराजमान हो, वह स्थान किसका है, तो कहा संस्कृत का, जो शुद्ध है, परिमार्जित है, सरस्वती का रूप कहा जाता है। कहा ऐसी वह गिरवाण भारती यानी संस्कृत भाषा। गिरवाण भारती शब्द का अर्थ क्या होगा, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा है कैसे, है कैसी, इस विषय पर पूरे श्लोक में बताया गया। यानी संस्कृत भाषा की विशिष्टता, क्योंकि यह देववाणी है, ये देवताओं की वाणी है, इसलिए इस भाषा का महत्व, और हमारे भाषाओं में प्रथम भाषा, तो इस दृष्टि से इस भाषा का महत्व पहले बताया। प्रथम श्लोक में कवि ने कहा कि जो हमारी संस्कृत भाषा है उसका महत्व क्या है। तो कहा गिरवाण भारती, ये जो संस्कृत भाषा है, जो देववाणी है, कहा कि भाषासु मुख्या, भाषासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचनांत है, रमासु स्त्रीलिंगवाची शब्द है भाषा, तो इसलिए यह रमा की तरह रूप चलेगा। तो रमासु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांत, तो भाषासु भाषाओं में, तो संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य, मुख्य, मधुरा मधुर, और दिव्या अलौकिक। संस्कृत भाषा हमारी कैसी है, तो कहा भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है, दिव्य है। इसलिए तो सभी भाषाओं की मां, सर्वासु भाषासु जननी संस्कृत भाषा अस्ति, सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की मां संस्कृत भाषा है। और इतना ही नहीं, सुनिए कि भाषा ही मधुर है, अलौकिक है। आगे सुनिए दूसरी, उसके नीचे लाइन में क्या कहा, तस्याहि मधुरम, कहा कि उसका मधुर क्या है, काव्यम, काव्य, कहा उसका काव्य कैसा है, मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर, संस्कृत भाषा मधुर है और उसका काव्य तो उससे भी मधुर है। और इतना ही नहीं, कहा काव्य से भी अधिक मधुर क्या है, सुभाषितम, उसकी सुंदर कथन। कितना बड़ा महत्व बताया यहां पर विद्वानों ने संस्कृत भाषा का। इसलिए हम इसको देव भाषा कहते हैं, इसलिए इसको हम सर्वश्रेष्ठ माता से भी ऊपर मानते हैं। तो उसका कारण यही है कि संस्कृत जो भाषा है वह सभी भाषाओं की मां है, और माता तो वैसे भी श्रेष्ठ होती है। तो पहला श्लोक समझ में आया बेटा, आप सिर्फ अर्थ बताएंगे आपको, फिर से ध्यान रखिए। कहा संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है, उसका काव्य मधुर है, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर कथन है। सुभाषित माने सुंदर कथन, सुंदर उक्तियां। दूसरे श्लोक को देखते हैं बेटा। अनिल राम जी, आपने कहा सर पीडीएफ की भी कोशिश करेंगे, वैसे अब आपको ऑफलाइन के थ्रू मिल जाएगा, तो जहां से भी कोई दिक्कत होगी उसको भी देख लेंगे। और बेटा सबसे बड़ा विषय है कि आप शब्दार्थ पर ध्यान रखेंगे तो पीडीएफ तो आपका ये बन ही रहा। आपको शब्दार्थ लिख लेंगे, शब्दार्थ कहीं से भूलेंगे नहीं तो अर्थ आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए अर्थ पर विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलें, दूसरे श्लोक को देखते हैं। यहां पर आप सबके लिए यह श्लोक बताया गया। हमने कहा था कि जितने भी श्लोक होंगे वो सब बिल्कुल विशिष्टता से युक्त होंगे, विशिष्ट गुणों से युक्त होंगे, यानी ये विशेष भाव को विशेष संदेश दे रहे होंगे। वह विशेष संदेश क्या है, देखिएगा दूसरे श्लोक में आप सबके लिए है। क्या कहा, बहुत दिनों से इसको पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि जूनियर कक्षाओं में पढ़े हों, वही श्लोक को यहाँ पर संकलित करके विद्वानों ने रख दिया है। वह क्या है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुख, सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम
विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कहा कि सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को, सुखार्थी माने सुख के अर्थ को, यानी जो परिश्रम नहीं करना चाहता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, जो सिर्फ सुख चाहता है कि हमें पढ़ना ना पड़े और अच्छा अंक मिल जाए, हमें परिश्रम न करना पड़े, हमारे पास सब कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसा सुख चाहने वाला विद्यार्थी, कुतो माने कहा, विद्या माने ज्ञान, कहा सुख चाहने वाले को ज्ञान कहा, और कुतो विद्यार्थी ना सुखम, और जो विद्यार्थी है कहा उसके लिए सुख कहा। इतनी महत्वपूर्ण बात को कहा कवि ने, इसलिए अपने जीवन में इसको धारण करने की कोशिश करिए, इसको उतारने की कोशिश करिए। कहा कि जो सुख चाहने वाला है उसको ज्ञान नहीं, और जो विद्यार्थी है उसको सुख नहीं। दूसरी लाइन को देखिए, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। कहा यदि आप सुख चाहते हैं, सुखार्थी, सुख धन अर्थी, दीर्घ संधि है, कहा सुख धन अर्थी, सुखार्थी, कहा सुख के अर्थ को जो चाहने वाला है, कहा विद्याम त्यजेत, कहा उसे विद्या का परित्याग कर देना चाहिए, उसे विद्या को छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए, कहा विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्या को चाहता है, जो ज्ञान को चाहता है, कहा उसे क्या छोड़ देना चाहिए? सुख छोड़ देना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात को यहां पर कवि ने बता दिया कि यदि हमें विद्या चाहिए तो हमें सुख नहीं चाहिए। और बात सही है, आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार क्लास ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ज्ञान आपको होगा कि दूसरे को होगा? जो तो देखा कि हाँ सर की क्लास शुरू होने वाली है, फिर भी वह इग्नोर कर रहा है, तो कहा कि वहां से उसे नहीं ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसे तो यहां से ज्ञान मिलेगा जब वह लग करके पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तभी वह अच्छा अंक लेगा। और इसीलिए देखिए कि आपका जो वॉच टाइम है, जो आपकी लाइफ है, वो बढ़ती जा रही है, ये हमें और शक्ति प्रदान कर रही है। और जो सभी लोग मिलकर के पढ़ने हैं उनके लिए भी कि नहीं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। आइए तीसरे श्लोक को देखते हैं। दूसरा श्लोक बेटा, बड़े श्लोक पर ध्यान रखिएगा, इस एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 15 श्लोक 7 अंक आपको दिलाने वाले निश्चित है, क्योंकि यही एक चैप्टर्स है, यही एक पार्ट बचा हुआ है आपके श्लोक में, और कोई दूसरा पार्ट नहीं है। क्योंकि दो तरह से प्रश्न होते हैं, गद्य से 7 नंबर का प्रश्न आता है, संदर्भ सहित अनुवाद, और दूसरा प्रश्न आता है श्लोक से। तो श्लोक के लिए प्रथम चैप्टर था भौजस्य उदाहरण, उसको हटा दिया बोर्ड ने। अब बचा क्या? सुभाषित रत्नन, एक चैप्टर बचा, 15 श्लोक, 7 नंबर कंफर्म। इसलिए मैं कहा पहले ही कि 100% इस पाठ से आपको अंक मिलेगा। आइए दूसरा देखते हैं, तीसरे श्लोक पर विचार करते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। शब्दार्थ पर विशेष ध्यान रखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, शब्दार्थ पर विशेष ध्यान रखेंगे। शब्दार्थ यदि आप भूल गए, शब्दार्थ नोट नहीं किए, तो फिर अर्थ को आप अनर्थ कर देंगे। फिर से देखिए, कहा जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन माने गिरने से, जल की बूंद गिरने से, लगातार, क्रमशः लगातार गिरने से, जल की बूंद जिस प्रकार लगातार गिरने से क्या होता है, तो कहा घटः पूर्यते, घटः माने घड़ा, पूर्यते माने पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। कहा कि जिस प्रकार जल की बूंद लगातार गिरने से घड़ा भी क्या होता है, भर जाता है, उसी तरह से उन्होंने नीचे उदाहरण क्या, सहेतु, उसी तरह से, उसी कारण से क्या होता है, सर्व विद्यानां, थोड़ा थोड़ा करके यदि हम अध्ययन करते हैं, थोड़े थोड़े अंक एकत्रित करते हैं, तो हमारा 100 में 100 पहुंच जाता है, 95 पहुंच जाता है, 90 पहुंच जाता है। उसका कारण यही है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अंक की दृष्टि से। एक अंक भी महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप पढ़ाई को उस दृष्टि से करिए, क्योंकि अब समय कम है, अब आपको अंक एकत्रित करना है। तो जरूरी क्या है कि हमारा कहां से कितना अंक हमें प्राप्त हो जाएगा, कितने अंक की हमारी व्यवस्था होगी, इस विषय पर। तो दूसरी लाइन में फिर कहा सहेतु, उसी तरह से, यही हेतु है, हेतु माने कारण, कहा इसी कारण से, इसी तरह से आप कह लीजिए, कहा इसी तरह से सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं का, जितनी भी विद्याएं हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब हम सीखते हैं, हमें क नहीं आता था और आज हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे हम उस चीज को पढ़े, समझे, और आज थोड़ा थोड़ा करके हमारे पास इतना ज्ञान आ गया। तो वही विषय है कि सभी विद्याओं का, धर्मस्य, धर्म का, और धनस्य,
धन का भी ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके हम प्राप्त करते हैं। तो सभी विद्याओं का, सभी धर्मों का और धन का भी संकलन इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए। यहां पर आचार्यों ने कहा कि जल की बूंद लगातार गिरने से जैसे घड़ा पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, उसी तरह से सभी विद्या का भी, सभी ज्ञान का भी और धर्म का भी और धन का भी एकत्रीकरण हो जाता है। ये सब हमारे पास संकलित हो जाते हैं। आइए बेटा चौथे श्लोक को देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक ये भी है। यहाँ पर मूर्ख और विद्वान में अंतर बताया गया। क्या बताया गया, इसको देखिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कहा काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम माने विद्वान, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, कालो गच्छति अपने समय को व्यतीत करते हैं। किससे? तो कहा काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र को पढ़ने में, काव्य शास्त्र को पढ़ करके आनंद प्राप्त करते हैं, काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो कहा उनका समय किससे व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन करने से। लेकिन जो मूर्ख हैं, कहा मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसनेन, बुरी आदतों में, और निद्रया, सोने में, और कलहेन, लड़ाई झगड़ा करने में। तो कहा मूर्खों का समय दुष्ट संगति में, बुरी आदतों में व्यतीत होती है, सोने में व्यतीत होता है, और कलहेन, लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं। जबकि जो विद्वान होते हैं, कहा वह काव्य शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत करते हैं। तो ये विद्वानों और मूर्खों में अंतर आचार्यों ने बताया। पांचवें श्लोक को देखते हैं बेटा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान बड़ा ही अमूल्य है, जिसे कोई ले नहीं सकता, इसकी कोई कीमत नहीं है, जिसे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। सब में बंटवारा हो सकता है, सब में विलगाव हो सकता है, लेकिन विद्या में, ज्ञान में कभी कोई आपसे बंटवारा नहीं कर सकता। इसी बात को आचार्यों ने पांचवें श्लोक में बताया है। क्या कहा, इसको देखिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, न चौरहार्यम न राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनु प्रधानम, विद्याधनं सर्वधनु प्रधानम। कहा विद्या जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है। इसलिए कहते हैं कि विद्या जितना प्राप्त कर लो, ज्ञान जितना प्राप्त कर लो, विद्या का भाव क्या है? ज्ञान से है। कहा कि जितना आप ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, उतने ही आप महान बनोगे। क्योंकि निरंतर विद्या का ज्ञान प्राप्त करने से जिस प्रकार घड़ा पूर्ण रूप से भर जाता है, उसी तरह से यह मानव शरीर भी पूर्णतः भर जाएगी, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी। और जब यह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी, तो इसका जो, इससे जो लौ निकलेगी, जो इससे प्रकाश निकलेगा, जो इससे ज्ञान निकलेगा, वह क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। इसलिए हमारे धर्मगुरु, हमारे आचार्य लोग, हमारे विद्वत जनों ने हमेशा एक ही बात को, एक ही विषय को बताया है कि हमें अपने को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। तो कहा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कहा जो विद्या का धन है वो सभी धनों में प्रधान है। न चौरहार्यम, न तो इसे चोर चुरा सकता है, हार्यम माने हरण कर सकता है, न राजहार्यम, और न इसे राजा हरण कर सकता है, न इसे चोर चुरा सकता है और न इसे राजा हरण कर सकता है। न भातृभाज्य, भातृ माने भाई, न भाई में भाज्य माने बांटी जा सकती है। इसे विद्या को भाई भाई में बांटा नहीं, बंटवारा नहीं किया जाता। सभी धन बांटे जा सकते हैं, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है, जो आज आप प्राप्त कर रहे हैं, वो कभी आपसे कोई बांट नहीं सकता। भाई ही नहीं, कोई भी नहीं बांट सकता, न कोई चुरा सकता है,
न राजा भी जो शक्तिशाली वो सोचे कि मैं आपके ज्ञान को चुरा लूं या आपके ज्ञान को कम कर दूं, कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा न चौर हारे, न इसे चोर चुरा सकता है, न इसका राजा हरण कर सकता है, और न भाई भाई में बांटी जा सकती है, और न च भारकारी, और यह वजन भी नहीं होती है, कि नहीं इसका वजन भी होता है, कोई वजन नहीं है। भारकारी माने बोझ, न यह बोझ ही बनती है। आगे बड़ी महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने कहा, व्यये कृते वर्धते यो नित्यम। आप कहते हैं मैं दूसरे को क्यों बताऊं, मैंने तो इसको पढ़ रखा है। किसी आपके मित्र ने पूछा आपसे, किसी सखा ने पूछा भाई हमको ही बता दो, किसी सहेली ने आपसे पूछा, कहा कि मैं क्यों बताऊं, बताना जरूरी है। क्यों? व्यय कृते, व्यय करने से, कृते माने करने से, वर्धते यो नित्यम, वर्धत माने बढ़ती है, नित्यम माने हमेशा। कहा कि जो विद्या है वह नित्य खर्च करने से, जितना व्यय कृते वर्धते यो नित्यम, कहा व्यय करने से यह हमेशा बढ़ती रहती है। जी बेटा, प्रकृति जी विद्या छीनी नहीं जा सकती, बिल्कुल आपने सही लिखा, नहीं कमेंट। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। आइए बेटा 6वें श्लोक को देखते हैं। 6वें श्लोक में मित्र की पहचान बताया, बड़ा महत्वपूर्ण यह भी विषय। कहा कि जैसा आप रामचंद्र शुक्ल के निबंध में पढ़े हैं मित्रता, उसी विषय को यहां पर इन्होंने बताया, मित्र का परिचय दिया। कहा परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कहा कि ऐसे मित्र का हमें परित्याग कर देना चाहिए। कैसे मित्र का? कहा कि परोक्षे कार्यहंतारम, जो परोक्ष में, 5वां वाला श्लोक, अभय सिंह 5वां वाला श्लोक फिर से बता दें। ठीक है बेटा, फोन आ गया था, चलिए 5वें श्लोक को फिर से देख लीजिए। बड़ी दिक्कत है बेटा, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा इस विषय पर विचार करो। 5वें श्लोक को, चौथे श्लोक को देखिए, फिर 5वें श्लोक, फिर 6वें पे आते हैं। कहा कि चौथे श्लोक में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम माने विद्वान। कहा विद्वानों का समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत होता है, लेकिन मूर्खों का, तो कहा कि मूर्खाणाम व्यसनेन, मूर्खों का समय बुरी आदतों में, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, नशा शराब जो भी इत्यादि कह लो आप, उसमें व्यतीत होता है। या चौराहे पर जाकर के फूंकी फांका करते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, बोलेंगे कि हम बहुत बड़े स्मार्ट हैं, कॉलर टाइट करेंगे, तो कहा उसमें समय व्यतीत होता है, पढ़ने में नहीं। जबकि यहाँ क्लास चल रही है, आपको ध्यान देना चाहिए कि इस समय सर की क्लास बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, महत्वपूर्ण पाठ चल रहा है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। हमारी बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा बोल जरूर देता हूं, लेकिन आपके जीवन में बहुत काम आएगी, इसलिए इसको बोलता हूं। व्यसनेन मूर्खाणा, मूर्खों का समय बुरी संगति में, निद्रया कलहीन, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है, लेकिन विद्वानों का समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में। 5वें श्लोक को देखिए, विद्या के विषय महत्व होता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का जो धन है सभी धनों में प्रधान है। कैसे? न चौरहार्यम, न इसे चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न माने नहीं, च माने और, राजहार्यम माने राजा के द्वारा हरण की जा सकती है, न तो इसे राजा हरण कर साहब से छीन सकता है, न भातृभाज्यम, भातृ माने भाई, भाज्यम माने बांटी, कहा न तो इसे भाई भाई में बांटी जा सकती है, और न च भारकारी, और न यह बोझ बनती है। दीपक जी, आकाश जी, गोविंद जी, आप सभी को सारी शुभकामनाएं। हाँ, मित्रता एक वरदान है, बहुत सही कहा अर्जित जी आपने, क्योंकि मित्रता आपके जीवन के लिए बहुत कुछ है। इसलिए कहते हैं कि मित्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़े होंगे आप, तो उन्होंने मित्र पर ही पूरा निबंध लिख डाला कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र ही आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वह माता भी है, गुरु भी है, पिता भी है, और मित्र तो है ही। आगे चलिए, कहा कि न भातृभाज्यम, न इसे भाई भाई में बांटा जा सकता है, और न भारकारी, और यह न बोझ बनती है। इसलिए उन्होंने कहा व्यय कृते, व्यय करने से वर्धते नित्यम, कहा कि यह हमेशा
बढ़ती है। इसलिए जितना हो सके, जितना आपसे कोशिश हो सके, उतना आप दूसरे को बताइए, समझाइए। प्रियवा स्कूल नहीं जाना है क्या यार? आज छुट्टी है क्या? 6वें श्लोक पर आते हैं। ना तुम परोक्षे उठ के पढ़ोगी। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। मित्र का पहचान। कहा परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्षे माने पीठ पीछे। जिस मित्र को आप अपना बहुत कुछ मानते हैं, हर बात को शेयर कर देते हैं, उसको कहा विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्वानों ने कहा। जैसे आप विज्ञान के द्वारा फील्ड किसी विषय को परीक्षण करते हैं, कहा वह परीक्षण है विद्वानों का, ये बिल्कुल 100% बात सत्य है। कहा कि ऐसे मित्र को परख लीजिए। मित्र ऐसे नहीं कि जो हंसी मजाक थोड़ा सा चुटकुलियां करे, प्रसन्नचित आपको करे, ऐसे मित्र को आप तुरंत मित्र बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे को तुरंत मित्र बनाइए, क्योंकि वह आपको धोखा दे सकता है। इसलिए उन्होंने कहा परोक्षे कार्यहंतारम। पीठ पीछे आपका क्या करता है? कार्यहंतारम। आपके द्वारा किए गए कार्य को क्या करता है? हंतारम, नष्ट कर देता है। बताता ये तो कुछ किया ही नहीं। धन्यवाद अनिल जी, आपने कहा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसके लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं। हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप अच्छा हमें पढ़वा रहे हैं, मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार। क्योंकि आप जितना ज्यादा हमें देखेंगे, जितना ज्यादा हमें आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारी ये जो वाणी है, क्योंकि वही हमारी शक्ति है। आपकी यूनिटी, राजा किससे होता है? राजा अकेले कहे मैं राजा हूं, कोई मानेगा नहीं। जब उसको पूरी प्रजा कहती है नहीं आप राजा हमारे हो, आप हमारे मुखिया हो, जब आप कहेंगे गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, कोशिश करूंगा और अच्छा करने की। तो अच्छी बात है। आइए फिर से इस श्लोक को देखते हैं। कहा परोक्षे कार्य हंतारम। कहा मित्र वह जो आपके पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट कर देता है, यानी आपके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों को वह समाप्त कर देता है। यानी आप जितना भी उचित अनुचित कार्य किए, अनुचित किए तो वो तो है ही है, लेकिन जो उचित कार्य किए, कहा वह उसको नष्ट कर देता है। और क्या करता है? प्रत्यक्ष जब आप सामने होते हैं, प्रियवादिनम, बड़ा मीठा बोलता है, आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा मित्र संसार में कोई नहीं। ये हमारे ही सामने नहीं, कमेंट के माध्यम से नहीं, सबसे बताइए कि हिंदी का क्लास जो चलता है ब्राइट कोचिंग में, जो सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ज्यादा लोग जुड़े संस्थान से, अब हमें लगेगा कि हाँ आप हमारे से प्रसन्नचित हैं, हमारे विषय को समझते हैं। आगे तो कहा कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करे और प्रत्यक्ष आपके सामने बहुत प्रिय बोले, कहा कि वर्जयेत, त्याग देना चाहिए। ये विधिलिंग लकार का प्रयोग किया। पठेत पठेताम पठेत, वर्जयेत वर्जयेताम वर्जेयु। तो कहा कि वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए। तादृशम, ऐसे मित्र, मित्र माने मित्र को, तादृशम माने इस प्रकार के मित्र को हमें क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मित्र किस तरह है, आगे बताया उन्होंने। कहा विष कुंभम, विष से भरा हुआ घड़ा, विष से भरा हुआ घड़ा है वह मित्र नहीं है, बल्कि वह क्या है? विष है उसके अंदर। ऐसे हमें मित्र को, ऐसे हमें दोस्त का परित्याग कर देना चाहिए। आगे दूसरी बात उन्होंने कहा पयोमुखम, है तो उसके अंतःकरण में विष, लेकिन मुख पर क्या है? तो कहा पय है, दूध है, अमृत भरा हुआ है। सामने तो बड़ा वह प्रिय बोल रहा है, मुख से तो वह बड़ा प्रिय वाणी बोल रहा है, लेकिन अंतःकरण में अच्छा तुम बहुत विद्वान अपने आप बन, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम ऐसे तमाम तरह की बातें करता है। मन के अंतःकरण किसको मैं कैसे नीचा करूं। और आज 99% मित्र इसी तरह के हैं। इसलिए हम फिर से इस बात को कहेंगे कि ये मेरी बात नहीं, ये विद्वानों की बात है और ये परीक्षण की हुई बात है। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मित्र को पहचान करके ही दोस्ती को आगे बढ़ाइएगा। दोस्त है हमारा कोई दुश्मन नहीं संसार में, लेकिन मित्र मित्र होता है जो माता के समान, गुरु के समान, औषधि के समान हमें सुख देता है, हमारे जीवन में आगे हमको बढ़ाता है। आगे देखिए 7वें श्लोक, 6वें श्लोक को फिर से एक बार बताते हैं, सिर्फ हिंदी।
कहा कि विद्वानों ने कहा पकड़ के कि निगलावा है तो जो मित्र पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाला हो, आपके सम्मुख प्रिय बोलता हो, और ऐसे मित्र को हमें क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उसी प्रकार है जैसे कि विष से भरा हुआ घड़ा, परंतु उसका जो मुख है, उसके मुख में क्या है? तो कहा कि पयो है। पयो माने दूध, माने अमृत। उसके मुख में तो अमृत है, लेकिन उसके अंतःकरण में विष भरा हुआ है। तो कहा ऐसे विष भरे हुए घड़े का, मित्र का हमें परित्याग कर देना चाहिए। 7वें श्लोक में उदेति, यहाँ पर महान लोगों की विशिष्टता बताया। जो अच्छे विद्यार्थी, जो महान विद्यार्थी हैं, जो गुणवान हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो महान है, उनके विषय बताया वो कैसे होते हैं। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। कहा कि महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, कहा कि वह एक रूपता, एक जैसे होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। किस समय? आइए ऊपर की लाइन में देखते हैं। उदेति सविता, उन्होंने एक उदाहरण दिया सूर्य का। सविता माने सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है सविता। कहा कि सविता उदेति। अभय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आगे देखिए। उन्होंने कहा कि उदेति सविता, सूर्य उदित होते समय, ताम्र, ताम्रस, ताम्रस लिखा हुआ है, स का विसर्ग हो जाएगा विसर्जनीय से, सस जो सोरू से रू होगा और फिर विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। तो कहा ताम्रस, ताम्र है जो ताम्र है, ताम्र माने लाल। तो कहा सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है, और ताम्र एवास्तमेति च, अस्तम इति च, अस्त होते समय भी वह कैसा होता है? लाल होता है। तो सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसमें कभी ये नहीं कि अस्त हो रहा हो तो दूसरा रूप धारण कर ले, और उदित हो रहा हो तो दूसरा रूप धारण कर ले, नहीं। यानी वो बताना क्या चाह रहे हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इसीलिए कहा दूसरी लाइन में संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में भी यानी धनवान की स्थिति में भी और विपत्ति के स्थिति में भी, सुख में भी और दुख में भी, सुख में भी और दुख में भी, दोनों स्थितियों में कैसा होता है? कहा महताम एक रूपता। महान पुरुष, जो महान पुरुष है, कहा वह एक समान हो जाता है, एक भाव में हो जाता है, उससे कभी दिक्कत नहीं होती है। वेरी गुड बेटा। आप, मैं चाहता हूं कि आज ये आपकी जो वाचिंग है, जो लाइक है, वह कम से कम 70 तो होना चाहिए। 50 प्लस तो हो गए हैं, थोड़ा सा और, तभी मुझे और आनंद आएगा और फिर से अभी पढ़ाऊंगा इसको। यदि आप इसी तरह से हमें उत्सुक करते रहेंगे। आइए 7वें श्लोक को फिर से देखते हैं। उन्होंने क्या कहा? उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। कहा महताम, जो महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, एक रूपता, एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। किस समय? कहा संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी, सुख में भी और दुख में भी। यानी कि धनवान हो गए तो हम अपने भाव को चेंज कर दिए, और जब हम गरीब हो गए, विपत्ति में आ गए, तो हम अपने भाव को चेंज कर दे। नहीं, जो महान लोग होते, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। चाहे वह आप जितने बड़े बन जाए, चाहे जितना आप ज्ञान को धारण कर लें, लेकिन दोनों स्थितियों में आप एक समान होंगे, एक भाव होने चाहिए। कहा जैसे सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। आइए 8वें श्लोक को देखते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हर श्लोक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
क्या कहा उन्होंने 8वें श्लोक में? विद्या विवाद आपके लिए है, बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधौ विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कितना बढ़िया, कितना मधुर श्लोक कहा कि ये जो विद्या है यह सज्जन के लिए कैसी है, ये जो धन है वह सज्जन के लिए किस तरह का है, शक्ति है वह किस तरह के लिए। बड़ा लौकिक भाव है। यहाँ पर एक एक श्लोक में एक एक ज्ञान की प्राप्ति हो रही, एक लौकिक ज्ञान दे रहा है विद्वान। देखिए यहाँ पर पढ़ना एक अलग विषय है, जीवन में इसको धारण करना, इसको अपने जीवन में उतारना और फिर उससे अपने जीवन में एक नया बदलाव ले आना बहुत बड़ा विषय। देखिए आगे क्या कहा विद्वानों ने। कहा विद्या विवादाय धनम मदाय। कहा विद्या माने ज्ञान, विवाद के लिए धनम, धन मदाय अहंकार के लिए। ये जो बातें बताएं किसके लिए है ये तो बता ही नहीं। नीचे वाली लाइन में देखिए दिया हुआ खलस्य दुष्ट की, ये शब्द आपको पहले जोड़ना है। क्या लिखेंगे? दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए होती है, और जो धन है मदाय अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान, और जो उसके पास शक्ति होती है वो क्या करता है? दूसरे को पीड़ना, पीड़ित करता है, उससे परिपीड़ना दूसरे को पीड़ित करने के लिए होती है। इसलिए भगवान जल्दी उसको, उस दुष्ट को शक्ति भी नहीं देते, न धन ही दें और न विद्या ही, उसको तीनों से वंचित रखते क्योंकि वह दुष्ट है। तो कहा कि दुष्ट की जो विद्या है वह विवाद के लिए होती है, धन जो है अहंकार के, मदाय माने अहंकार के लिए, शक्ति जो है परेशान माने दूसरों को परिपीड़नाएं पीड़ित करने के लिए होती है, और खलस्य साधो, और जो सज्जन है कहा साधो विपरीतम एतत्, और कहा जो सज्जन है वो उसके विपरीत होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो विद्या होती है ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, और जो धन है कहा वह दान के लिए, और जो शक्ति है रक्षणाय, दूसरों की रक्षा। फिर से देखिए कहा विद्या, दुष्ट की जो विद्या है वह विवाद के लिए, जो धन है वह अहंकार के लिए, जो शक्ति है वह दूसरों को पीड़ित करने के लिए, परंतु जो सज्जन की विद्या है वह ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, और जो धन है दानाय, दान के लिए, और जो शक्ति है परेशान रक्षण, दूसरों की रक्षा के लिए। ठीक है बेटा, तो ये था आपका 8वां श्लोक। 9वें श्लोक पर आते हैं। हर श्लोक में हमने कहा कि आपको एक अलग सीख मिलेगी। 9वें श्लोक में देखिए क्या कहा। कभी कभी हम बहुत जल्दी कोई विषय का निर्णय कर लेते हैं, इसलिए विद्वानों ने समझाया कि हमें कैसे निर्णय करना है। सहसा विदतिम न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते हि प्रेमस्य कारिणं गुणलुब्ध्वा स्वमेव संपदः। कहा सहसा विदतिम न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। कहा कि हे मानव सहसा विदतिम न क्रियाम, सहसा माने अचानक। इस पर थोड़ी सी हम एक विद्वान की कहानी आपसे शेयर करेंगे, उसको सुन लीजिए, फिर श्लोक तो पढ़ाएंगे। वो कहानी क्या है उस विषय को समझिए, फिर बहुत संक्षेप में सुनाएंगे। ये हमारे संस्कृत के विद्वान हैं आचार्य भारव, बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं। इनकी एक ही ग्रंथ है, महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, नहीं तो अपने बड़ों से जाने होंगे। कहा कि वह क्या करते हैं, बड़ा संक्षेप में, और इससे बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलेगी। वह हमेशा विद्वानों में श्रेष्ठ रहते थे, लेकिन पिताजी उनके क्या करते थे, हमेशा उनकी आलोचना करते थे, हमेशा आलोचना करते थे। लेकिन क्या हुआ, वह अचानक में निर्णय लिए। एक बार उनको
कवियों के सम्मेलन में सबसे श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी उनके पिताजी उनकी आलोचना कर दिए। स्नेहा केसरवानी, आपको भी नमस्कार बेटा, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो वह क्या किए, अचानक में निर्णय लिए क्या, पिता को मारने की। आज पिताजी को रात में ही मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको, और मारने की सारी व्यवस्था बनाए। लेकिन रात्रि में माता पिता क्या आपस में बात कर रहे थे, जब माता ने कहा कि पुत्र इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया, आपने उनका सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती, मैं पुत्र को बहुत चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा पुत्र भी और ऊपर जाए, इसलिए हमेशा हम उसकी आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा क्या मिले, अब पुत्र सुन रहे थे, भारत जी चले आ रहे थे, उनको मारने की रात हो गई, चलते हैं, लेकिन माता पिता की बात को सुन करके वो रुक गए, और उनके मन में आया, तभी उन्होंने ये श्लोक लिख दिया। ये विषय को उन्होंने ही लिखा था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य सहसाम क्रियाम न विविधताम, अचानक में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अचानक में ही हमें क्लास छोड़ करके हमें नहीं जाना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। कभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आगे पढ़ना चाह रहे हैं आप, पढ़ाना है अभी, इसलिए उन विषयों पर ध्यान रखना है आपको। चलिए 9वें श्लोक को देखते हैं। सहसा विदितिम न क्रिया, अचानक विदितिम माने करना चाहिए, न माने नहीं करना चाहिए। सहसाम क्रिया, अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कार्य अविवेक, अविवेक माने अज्ञानता में, अचानक कार्य कहने का मतलब क्या है, अविवेक माने अज्ञानता में। परम आपदाम पदम, परम माने श्रेष्ठ, आपदाम माने आपत्ति, पदम माने स्थान, कहा आपको श्रेष्ठ आपत्ति के स्थान को प्राप्त कराया जा सकता है। तो इसीलिए हमें अज्ञानता में और अचानक में, दोनों स्थितियों में किसी भी कार्य को शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, अब आप आ रहे हो, हमें अच्छा लग रहा है। कहा कि जो विद्वान लोग हैं, जो महान लोग हैं, अपने किसी भी कार्य को अज्ञानता में, अविवेक से देखिएगा, सहसा माने अचानक, विदिति माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रिया माने कार्य को, अविवेक माने अज्ञानता में, परम माने श्रेष्ठ, आपदा माने आपत्ति, पदम माने स्थान। तो अर्थ क्या बना, कहा मनुष्य को अचानक में और अज्ञानता में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम आपदाम पदम, श्रेष्ठ आपत्ति के स्थान को प्राप्त कर लेगा वह मनुष्य, उसे श्रेष्ठ आपत्ति प्राप्त होगी, इसलिए मनुष्य को अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी लाइन में उन्होंने क्या कहा, प्रणुते ही ब्रीमृष्य कारणम, ब्रीमृष्य कारणम माने उचित प्रकार से, सोच समझ करके, जो विचार करके कार्य को करता है। तो कहा गुणम लुब्ध्वा स्वयमेव संपदा, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयमेव माने स्वयं ही, गुणम लुब्ध्वा माने गुणों पर आश्रित होकर, आसक्त होकर के, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के। इसीलिए कहते हैं कि हे पुत्रों, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए कि माता पिता आपके भाव से हमेशा प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें। अचानक में कोई कार्य न करिए, माता पिता नाराज हो जाएं तो आपके हित के लिए वह नाराज होते हैं। ऐसे विषयों पर भी आपको ध्यान रखना है, उनसे आपको रूठना नहीं है, क्रोधित अचानक नहीं हो जाना है, उस विषय पर विचार करिए। इसलिए यहाँ पर कहा उन्होंने कि स्वयमेव संपदा, स्वयं ही लक्ष्मी, गुणम लुब्ध्वा, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के, वृणुते, उसका वर्ण कर, किसका, जो कहा विमृश्य कारणम, विचार करके अपने कार्यों को करता है। तो इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा कार्य को, कोई भी कार्य है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कार्य तो ही है। तो कहा अपने ब्रीमृष्य कारणम, अपने कार्य को, अपने क्रिया को विचार करके खूब अच्छी तरह से तब करना चाहिए। तो जो मनुष्य कार्य को विचार करके करता है, तो कहा लक्ष्मी उसके गुण से प्रसन्न हो करके स्वयं उसका वर्ण करती हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। यानी जो स्वयं से अच्छी तरह से मेहनत करता है, अच्छा परिश्रम करता है, तो लक्ष्मी और सरस्वती उसका स्वयं वर्ण करती हैं, उसके लिए उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आइए 10वें श्लोक में देखते हैं। यहां पर विद्वानों के हृदय की बात कहा। 10वें श्लोक में विद्वानों के हृदय की बात कहा। जी प्रकृति जी, धन्यवाद आपको। अभी हिंदी का महत्व समझ में आने लगा, आएगा बेटा। कि
हिंदी का महत्व क्या है, साहित्य का महत्व क्या है, इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि साहित्य को जरूर पढ़ा करिए। साहित्य से आपको एक अलग एनर्जी मिलती है। आप मैथ साइंस में खोए रहते हैं, वो आपको एक अलौकिक ज्ञान देता है, लेकिन यहाँ से आपको एक और भी अलौकिक शक्ति मिलती है। 10वें श्लोक पर देखिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो विज्ञातुम अर्हति। कहा वज्रादपि कठोराणि, क्या विद्वानों ने कहा जिनका हृदय वज्रादपि कठोराणि, कहा वज्र से भी, वज्रात अपि, वज्र से भी कठोराणि, कठोर है। मृदूनि कुसुमानि, कुसुमानि माने फूल से भी, मृदूनि माने कोमल है। कहा फूल से भी जो कोमल है। कहा कि स्नेहा, बात सही है तुम्हारी, तारीफ ज्यादा ना करो, ठीक है, मैं ऐसे ही तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूं। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग, मुझे सबसे बड़ी शुक्रिया ही बेटा कि आप अच्छा अंक बोर्ड में अर्जित करें, मेरा यही एक लक्ष्य है और मेरी संस्था का भी यही एक लक्ष्य है कि आप एक अच्छा अंक अर्जित करें, और वह हिंदी में। जिनको लगता है कि नहीं हिंदी में तो हम ऐसे ही नहीं, उनको बताइए कि हिंदी में भी बहुत आपको मेहनत करनी है और अच्छा अंक ले आना है, तो आपको किस तरह से मेहनत करना होगा। आगे देखिए, वज्रादपि कठोराणि, कहा वज्र से भी कठोर, और मृदूनि कुसुमादपि, और फूल से भी कोमल। कौन? कहा लोकोत्तराणाम चेतांसी, कहा जो लोकोत्तराणाम है, जो इस लोक से ऊपर हैं, अर्थात जिनको हम आप कहते हैं महात्मा, महान आत्मा, ऐसे महान पुरुष, यानी असाधारण अलौकिक, जैसे विवेकानंद, ऐसे महान पुरुषों को आप कह सकते हैं। ये सब क्या है? लोकोत्तराणाम है। कहा ऐसे महान पुरुषों का जो हृदय है, कहा वज्रादपि कठोराणि, कहा जो वज्र से भी कठोर है, और मृदूनि कुसुमादपि, और फूल से भी कोमल है। कहा ऐसे महान पुरुषों के चित्त को कोनो विज्ञातुम अर्हति, कहा कोई भी विज्ञातुम माने जानने में, अर्हति माने योग्यता नहीं रखता है। अर्थात ऐसे महान विद्वानों के चित्त को, उनके हृदय को कोई भी जान नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है। तो ऐसे महान लोगों कहा लोकोत्तराणाम चेतांसी, ऐसे असाधारण, लोकोत्तराणाम माने असाधारण अलौकिक महान पुरुषों के चित्त को विज्ञातुम अर्हति, कोई भी जानने में योग्यता नहीं रखता, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। ठीक है बेटा, आते हैं 11वें श्लोक, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ऊर्जावान करते रहिए। वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, मैं भी यही हूँ, सोच रहा हूँ कि अभी जो हमारी लाइक है वह और ज्यादा हो, 100 हो। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आगे आइए 11वें श्लोक को देखते हैं। मुझे भी विश्वास है संदीप जी, अतुल जी, मोहम्मद शाहिद जी, मोहम्मद शाहिद तो आप तो बहुत ऊपर पहुंच गए भाई, अच्छी बात है। हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, हमें प्रसन्नचित्त होना चाहिए। आगे देखते हैं, लक्ष्य पूर्ण अंक का है। वेरी गुड प्रकृति जी, आपका जो लक्ष्य है पूर्ण अंक का, यानी 7 अंक आपको लेना है। बड़ी अच्छी बात है कि पूरे 7 अंक मिलेंगे। 10 श्लोक हो गए। 11वें श्लोक को देखते हैं। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है बेटा, ये आप सबके लिए है, इसलिए आप नाराज मत होना। इसमें ये हम नहीं कह रहे, ये विद्वान कह रहे हैं। क्या कहा, इसको सुनिए। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितं वीक्षति तद् कलत्रम् तन्मेत्रमापदिं सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। क्या बात को कहा कि जगतिम एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयं, ये तीनों, एतत्त्रयं माने ये तीनों, जगतिम माने संसार में, पुण्यकृतो माने पूर्ण करने वाले को, लभन्ते माने प्राप्त होता है। कहा कि ये तीनों चीजें
ये तीनों वस्तुएं जो लोग पुण्य करते हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं, उनको ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि जिसको ये तीनों प्राप्त हो। वो कौन कौन सी तीनों चीजें हैं उसको देखिए। सबसे पहला कहा कि प्रीणात यह सुचरित पितरम। प्रीणात माने प्रसन्न करना, यह माने जो सुचरित माने सुंदर चरित्र से। कहा कि सह पुत्र, कहा वह पुत्र जो अपने पितरम पिता को क्या करता है, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को क्या करता है, प्रीणात प्रसन्न करता है। किससे? सुचरित ही, सुंदर चरित्र से। आप अपने चरित्र से अपने माता पिता को प्रसन्नचित करेंगे, वो हर्षित होंगे। जब आपके अच्छे अंक होंगे, आप अच्छे पद पर होंगे, तो आपके माता पिता आपसे बड़ी प्रसन्नता का भाव व्यक्त करेंगे। वारे पुत्र हो तो मेरा, पुत्री हो तो मेरे जैसा, ये गर्व करेंगे। इसलिए कहा कि पुत्र वही है, पुत्री वही है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को, माता को प्रसन्न करता है। तो प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो सुचरित माने सुंदर चरित्र से पितरम सपुत्रो, वही सच्चा पुत्र होता है। दूसरी लाइन में देखिए, यद भर्तुरेव हितम इच्छति। 10वां वाला श्लोक फिर से बता दे बेटा, बताते हैं बेटा, इसको कंप्लीट कर ले, फिर 10वें श्लोक बताते हैं। मनुज जी 10वें को फिर से बताएंगे। कहा कि यद भर्तुरेव हितम इच्छति तद कलत्रम। कलत्रम माने स्त्री, यहाँ स्त्री के भी गुण को बताया। कहा कि वह स्त्री जो भर्तुरेव अपने पति का ही, भर्तुरेव माने पति का ही, हितम इच्छति कल्याण चाहती है। कहा कि स्त्री वही महान बनती है, स्त्री श्रेष्ठ वही कही जाती है जो अपने पति का ही सिर्फ कल्याण सोचती है। कहा वह स्त्री यद भर्तुरेव हितम इच्छति, कहा जो पति का ही हित सोचती है, पति की ही इच्छा कर पूर्ण करती है। कहा कि वह स्त्री बड़े सौभाग्यशाली पुरुषों को ही मिलती है। इसलिए कहा ये तत्रयम, ये तीनों वस्तुएं। तीसरी वस्तु क्या है? तन मित्र आपदम। मित्र की बात को कहा कि जो मित्र आपत्ति में यानी दुख में और सुख में भी समक्रियम, समान व्यवहार करता है, समान आचरण करता है। कि नहीं सुख में ही सिर्फ अच्छा व्यवहार करे, मिले जुले, लेकिन जब दुख हो जाए तो वह आपसे दूर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो मित्र हैं, मित्र कौन श्रेष्ठ है? जो आपत्ति में भी और सुख में भी, यानी दुख में भी और सुख में भी समान व्यवहार करता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो कहा कि ये तीनों क्या होते हैं? कहा एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कहा ये तीनों इस संसार में पुण्य करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते। फिर से देख लीजिए, फिर 10वें श्लोक को बताते हैं बेटा। कहा कि जो पुत्र अपने पिता को अपने सुंदर चरित्र से, सुंदर आचरण से प्रसन्न करता है, वह पुत्र। वह स्त्री जो अपने पति का ही कल्याण चाहती है, कल्याण सोचती है, वह स्त्री। और वह मित्र जो सुख में भी और दुख में भी समान व्यवहार करता है, वह मित्र। कहा कि ये तीनों पुत्र, पत्नी और मित्र, कहा एतत्त्रयम्, कहा ये तीनों संसार में पुण्य करने वाले लोगों को ही मिलते हैं।